हनुमान जयंती के दिन देश की राजधानी दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश करने वालों की पहचान की जा रही है। दंगे में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिल्ली दंगों का पिस्तौलबाज फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू नव वर्ष के बाद श्री राम नवमी पर भड़की हिंसा की आग हनुमान जयंती पर और ज्यादा धधक उठी। करौली से मजहबी लड़ाई देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। हिंदू नववर्ष पर करौली, रामनवमी पर खरगोन, हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी, वडोदरा और अमरावती में दंगे की दहशत से सन्नाटा पसर गया। आखिर कौन है वो जो सुनियोजित तरीके से देश की फिजा बिगाड़ने की पटकथा लिख रहा है? कौन है जो नफरत के पत्थर उछालकर भाईचारे की बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो त्योहारों पर हिंसा का पर्व मनाने की साजिश रच रहा है? जांच एजेंसियां देश भर में हुई हिंसा की कड़ियों को जोड़कर असल गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी को दंगे की आग में झोंकने वाले आरोपियों पर कार्रवाई तेज हो गई। ये वो लोग हैं जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है, जिन पर शोभा यात्रा के दौरान गोली चलाने का आरोप है, जिन पर भीड़ की आड़ में दिल्ली को जलाने की कोशिश करने का आरोप है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में जो हुआ वो सबने देखा। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर किस तरह उन्मादी भीड़ ने पत्थर बरसा वो सबने देखा। लेकिन ये तस्वीर उस दिन हुए खौफनाक वाकये की कहानी बयां करती है। इस वीडियो में नीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहना यह शख्स पिस्तौल ताने नजर आता है। पत्थरबाजी के बीच गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश करता नजर आता है। तो पुलिस ने इसकी पहचान भी कर ली है। वीडियो में पिस्तौल ताने दिख रहे शख्स का नाम सोनू चिकना है। आरोपी सोनू चिकना जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है। आरोप है कि सोनू चिकना ने भीड़ पर गोली चलाई। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर सोनू चिकना के पास पिस्तौल कहां से आई। सोनू का पिस्तौल तानने वाला वीडियो सही है या गलत? हालांकि पुलिस की पड़ताल के बीच ही सोनू चिकना की मां ने वीडियो में अपने बेटे को पहचान लिया है और जी न्यूज को उस दिन की कहानी बताई। हाँ, सोनू तो दोनों भाई एक साथ गया। ये शरबत एक तरीका शरबत गुलते गुलते सब बोले वो हिंदू मुसलमान लड़ाई हरा बहुत भीड़ हो गया ये रोड में। तो हमारा लड़का तक रोजा खुला नहीं, वैसे ही वहाँ भाग के गया। तो एक लड़का के पास वहाँ बंदूक था, उससे गुस्सा में वो छीन के वो चला रहा। वैसे दिल्ली पुलिस भी यही जानना चाहती है कि सोनू चिकना को पिस्तौल किसी ने दी या उसके पास पहले से थी। लिहाजा पुलिस सोनू की पत्नी को पूछताछ के लिए ले जाने आई। लेकिन जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक से आरोपी सोनू की पत्नी को ले जाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। सोनू की पत्नी के बचाव में वहां की महिलाएं पुलिस से भिड़ गई। यही नहीं, पुलिस की टीम पर पत्थर भी बरसाए गए। जब अभी एक शख्स को यहाँ से कुछ देर पहले जब क्राइम ब्रांच उठा के ले जा रही थी, तभी 1-2 शख्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने जो पुलिस की टीम थी उस पर उन्होंने पथराव कर दिया। तस्वीरें देखिए, ठीक आप मेरे सामने देख रहे हैं, वहीं पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर तुरंत मौजूद थी, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है। उस शख्स को भी पकड़ा गया जिसने अभी पुलिस पर पथराव किया था, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। एक शख्स है जिसने पुलिस पर पथराव किया। जब उसके परिवार के सदस्य को क्राइम ब्रांच की टीम शक के आधार पर ले जा रही थी पूछताछ करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौलबाज सोनू चिकना का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला। दिल्ली से राजू राज के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस के हाथ लगभग 100 वीडियो लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। अब तक 2 नाबालिगों समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की जांच में 3 पिस्टल और 5 तलवारें भी बरामद की गई हैं। तो वहीं फोरेंसिक टीम को भी सबूत इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है, ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। जांच के लिए 14 टीमें बनाई गई हैं, जो हर एंगल से इस हिंसा की जांच कर रही हैं। 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, इसमें 8 पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। हनुमान जयंती के दिन देखते ही देखते राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सुलग उठा। मामूली सी कहासुनी एक बड़े बवाल में बदल गई। नफरत के पत्थर बरसने लगे, तलवारें लहराई जाने लगी, गोलियां चलाई गईं और चारों ओर ऐसी अफरा तफरी मची कि दिल्ली ही नहीं, पूरा देश सहम उठा। पत्थर, तलवार, पेट्रोल बम, पिस्तौल, दंगे के ये वो हथियार हैं जिनसे दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश रची गई। करीब 1 घंटे तक जहांगीरपुरी उपद्रवियों के कब्जे में रहा। हंगामा होता रहा। पुलिस का एक्शन भी हंगामा रोकने में नाकाम रहा। 8 पुलिस वाले घायल हुए, 1 सिविलियन जख्मी हुए और अब पुलिस दिल्ली को सुलगाने की साजिश का हर सिरा ढूंढ रही है, हर चेहरा बेनकाब कर रही है। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के सहारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब तक 100 दंगाइयों की पहचान कर ली है और कई गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस हरकत में, आरोपियों की धरपकड़ तेज है। अब इस वीडियो को देखिए। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में रहने वाले इस संदिग्ध को जब पुलिस ने पकड़ा तो इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस वालों के शिकंजे से बचने के लिए इसने रहम की गुहार लगाई, दुहाइयां दी। ये इतनी आसानी से थाने जाने को तैयार नहीं दिख रहा था, तो सादी वर्दी में मौजूद जवानों ने संदिग्ध को पकड़ा और हाथ पैर से टांग कर गाड़ी में लाद दिया। जाहिर है पुलिस किसी भी संदिग्ध आरोपी पर ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें दोनों पक्ष शामिल हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरुआती दौर में है, इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम हर पहलू से तहकीकात करेंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। जांच के लिए 14 टीमें बनाई गईं। क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्शन में। पुलिस की जांच में अब तक 3 आर्म्स, 5 तलवार बरामद की गई। तो वहीं फॉरेंसिक की टीम ने भी स्पॉट से सुराग इकट्ठा किए। फॉरेंसिक टीम को मस्जिद से पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिसकी जांच होगी। पुलिस ने 4 मंजिला इमारत में भी तलाशी ली। ये घर सोनू चिकना नाम के शख्स का बताया जा रहा है, जो वीडियो में पिस्टल तानता नजर आया। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से 8 का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि ये हिंसा मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की वजह से हुई। हालांकि पुलिस को जांच में अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले।
ये बिल्कुल गलत बात है। झगड़ा किसी और चीज़ पे हुआ है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई है। भगवा झंडा लहराने की बात जो है गलत है। सारे एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जिस दिन वारदात हुई उससे पहले, जिस दिन वारदात हुई उस समय और वारदात के बाद जो आरोपी हैं उनका कंडक्ट कैसा रहा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पुलिस एक्शन में आरोपियों की टेंशन बढ़ी हुई है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन लोगों को भी सख्त चेतावनी दी है जो अफवाह फैलाकर अब भी तनाव बढ़ाए रखना चाहते हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर भी उसकी कड़ी नजर है और ऐसा करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुर हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश। अधिकारियों को अमित शाह ने कहा, यदि दोबारा दिल्ली में इस तरह की घटना हुई तो इसके लिए ये कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी घटना ना हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। साल 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और 2022 में जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है, इसके बाद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को साफ साफ निर्देश दिया है कि इस तरह की हिंसा, इस तरह के सांप्रदायिक घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस एहतियाती जरूरी कदम उठाए। ऐसी घटनाएं राजधानी में बार बार नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दिया है कि हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी मिसाल पेश की जाए कि इसके बाद कोई भी दिल्ली को अशांत करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो यूक्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाएंगे हमारी सहयोगी शिवांगी, दिखाएंगे आपको ज़ेलेंस्की का बंकर। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली दंगे के एक आरोपी अंसार की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में भी फिल्मी अंदाज में स्टाइल मार रहा है। जबकि दंगे में घायल हुए उमा शंकर कह रहे हैं कि अंसार ही हमले के दौरान भीड़ की अगुवाई कर रहा था। चेहरे पर मुस्कान, अकड़ ऐसी कि पुलिस की गिरफ्त में भी स्टाइल। पुष्पा स्टाइल में कोर्ट पहुंचा आरोपी अंसार। पुलिस वैन से उतरकर जाता यह है दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, लेकिन चेहरे पर कानून का खौफ जरा भी नहीं दिखता। जब कोर्ट में इसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब भी इसकी अकड़ में कोई कमी नहीं थी। अंसार कौन है भाई? चेहरे पर स्माइल के साथ बेखौफ चलता चला जा रहा है। यह हरकत देखकर सब हैरान है। आरोपी अंसार को जरा भी मलाल नहीं कि उसे किन संगीन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट जाते वक्त अंसार फिल्म पुष्पा का आइकॉनिक स्टाइल कॉपी करता भी नजर आया। मीडिया के कैमरों को देखकर अंसार ने पुष्पा स्टाइल में अपने चेहरे पर 2 बार हाथ घुमाया। पुलिस कस्टडी में भी दंगे का ये मुख्य आरोपी पूरी तरह बेशर्मी पर उतारू था। अंसार को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के नेता और हिंसा में घायल हुए उमा शंकर अंसार पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये आवाज़ें लगाई जा रही थी, अंसार भाई किसी को छोड़ना मत, जान से मार के इनको दम लेंगे, इनको जाने मत देना। जो भीड़ हमला कर रही थी वो ये चिल्ला रहे थे। तो अंसार मेन लीड में था वहाँ पे उस समय, उस स्पॉट पे। तो बल्कि मैंने अंसार से बोला, अंसार इन्हें जाने दे, ये निहत्ते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उमा शंकर का कहना है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी, तभी हंगामा मच गया। उपद्रवियों ने बवाल काट दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं, जो पत्थर और कांच की बोतलें फेंक रही थी। उमा शंकर का कहना है कि एक बोतल तो उनके बगल में भी आकर गिरी। मस्जिद से ऊपर से इसी बीच में ऊपर से पत्थरबाजी और कांच की बोतलें लगातार आनी शुरू हो गई थी। महिलाएं फेंक रही थी उनकी।
उमाशंकर उस दिन और उस हंगामे को याद करके कांप उठते हैं। कह रहे हैं कि अगर गले में रुद्राक्ष की माला न होती तो शायद आज जिंदा भी ना होते। मैं उससे बात ही कर रहा था इतनी देर में, सामने पुलिस वाला था, पीछे से मेरी तलवार, गर्दन पे मेरी तलवार से वार हुआ और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के खींचा। माला थी गले में रुद्राक्ष की, उसके कारण बचाव हो गया। और फिर पीछे से डंडे, तो पुलिस वाले ने मुझे बचाते हुए गाड़ी में बैठाया। उमाशंकर का ये आरोप है कि हमला फिक्स था, तैयारी पहले से ही की गई थी। वो सीधे सीधे अंसार को उपद्रवियों का अगुआ बता रहे हैं, वही अंसार जो पुलिस की गिरफ्त में भी हेकड़ी दिखा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा का ये आरोपी अंसार पेशे से कबाड़ी है, 4वीं तक की पढ़ाई की है। 2020 में CAA के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल रहा था। अंसार के खिलाफ पहले से 7 केस दर्ज हैं। अंसार को पहली बार 2009 में चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी अंसार की पूरी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है, लेकिन लगता नहीं जैसे इस आरोपी को इसकी फिक्र भी है। वो स्टाइल मार रहा है, पर शायद समझ नहीं पा रहा कि पुलिस को अगर पुख्ता सबूत मिल गए तो इसके पुष्पा स्टाइल के फायर को ठंडा होते वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली से नीरज गौड़, राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में पिस्टल चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन तक फरार रहने के बाद आरोपी सोनू चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में सोनू चिकना हाथ में पिस्टल लेकर के फायरिंग करता हुआ दिखा था। 2 दिन तक फरार चल रहा था और पुलिस ने इसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सोनू चिकना, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो सीधे पिस्टल तान करके शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। 2 दिन तक फरार था। पुलिस इसकी तलाश में जब इसके घर पहुंची तो भी दोबारा पथराव किया गया था। पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया था। पुलिस इसकी पत्नी को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही थी। इसकी मां ने कैमरे पर कबूल किया था कि उसका बेटा ही गोली चलाता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसे बेकसूर भी करार दिया था, लेकिन गोली चलाने वाला सोनू चिकना अब पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। पुलिस उससे पता लगाने की कोशिश कर रही है और ये तस्वीरें जब जहांगीर पुलिस स्टेशन सोनू चिकना को लाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में फायरिंग का आरोपी सोनू चिकना गिरफ्तार। 2 दिन तक फरार रहने के बाद सोनू चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीर जब सोनू चिकना को जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया, पुलिस की गिरफ्त में है। यही है वो शख्स जिसने दंगा फैलाने के मकसद से फायरिंग की थी। पिस्टल लहराते हुए दनादन फायरिंग करता हुआ दिखा था सोनू चिकना। और अब पुलिस इससे असलहे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इसके पास हथियार कहां से आए। इसका क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। यही है वो शख्स जिसने हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर गोलियां चलाई थी और यह शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनू चिकना नाम का यह शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 2 दिन तक फरार था, लेकिन पुलिस ने इसके परिवारजन वालों से पूछताछ की, साथ ही साथ टेक्निकल सर्विलांस पर रखा इसके फोन को और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर जबरदस्त हमला हुआ था, पथराव किया गया था, तलवारों से वार किया गया था और पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी। पिस्टल से गोली चलाने वाला सोनू चिकना अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इसे अपने गुनाह का हिसाब देना होगा। जिस तरह से दंगा फैलाने की नीयत से भीड़ पर गोली चला रहा था। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीले कुर्ते में वही शख्स है जो दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। अब घबराया हुआ दिख रहा है क्योंकि उसे कई सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन जब हिंसा हुई थी तब बेखौफ होकर के पिस्टल लहराते हुए गोली चला रहा था। 2 तस्वीरें उस शख्स की जिसने दिल्ली में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल भीड़ पर गोलियां चलाई, अब पुलिस की गिरफ्त में है। जहांगीरपुरी पुलिस थाने लेकर आई है पुलिस इसे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी में भीड़ पर गोली चलाने वाला शख्स सोनू चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन लेकर के आया गया है। सोनू चिकना को जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोली चलाने का आरोपी है। कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई, वायरल हुई तस्वीर, और उसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी और अब इसे जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया है। इसके अपराधों की कुंडली खंगालने में लगी है पुलिस। 16 तारीख को इसने फायरिंग की थी। शाम को 6 बजे के करीब का वक्त था और अब लगभग 48 घंटे बाद यह गिरफ्त में आ चुका है। भीड़ पथराव कर रही थी और इसी बीच अचानक सोनू चिकना आया और फायरिंग शुरू कर दी थी। और अब वक्त है रूस यूक्रेन जंग पर स्पेशल रिपोर्ट का। सीधे आपको लिए चलते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में संवाददाता शिवांगी ठाकुर के पास। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी ठाकुर और इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूक्रेन की राजधानी कीव में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को तबाह कर रहा है, रॉकेट और मिसाइल लगातार दाग रहा है, लेकिन रूस ने अब तक यूक्रेन की एक ऐसी जगह है जहां पर हमला नहीं किया, इस जगह को अपना निशाना नहीं बनाया। और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि राजधानी कीव के बीचों बीच है, जहां पर रहते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की का कमांड और कंट्रोल सेंटर कीव के बीच मौजूद है और यहीं पर वो अपने बंकर में अपने सभी भरोसेमंद लोगों के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे इलाके का मुआयना किया है, लेकिन रूस ने अब तक इस इलाके को अपने निशाने पर नहीं लिया है, इस पर हमला नहीं किया है। पर अब रूस साफ तौर पर धमकी दे रहा है कि वो अगला निशाना इसी सेफ हाउस को बनाएगा जहां ज़ेलेंस्की रहते हैं। यूक्रेन में युद्ध का 54वां दिन है। भीषण जंग अभी भी जारी है। मिसाइलें अभी भी बरस रही हैं। रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं। कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेन में शायद ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां रूसी फौज ने बम नहीं बरसाए हों, लेकिन युद्ध के 54वें दिन भी रूसी फौज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक नहीं पहुंच पाई है। आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो और उनका परिवार पुतिन का टारगेट नंबर 1 है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की बिल्कुल सही सलामत हैं। ज़ेलेंस्की राजधानी कीव में रहकर रूसी हमले का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, पूरे यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर नजर रख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रूस ज़ेलेंस्की को क्यों नहीं तलाश पा रहा है। युद्ध को शुरू हुए करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन रूसी फौज अब तक ज़ेलेंस्की के खुफिया ठिकाने का पता लगाने में नाकाम रही है। पुतिन की पूरी फौज और प्राइवेट आर्मी मिलकर ज़ेलेंस्की को खोज रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की नजर तो आते हैं, बयान भी देते हैं, यहां तक कि ब्रिटेन की संसद को भी संबोधित करते हैं। उसके बाद वो कहां गायब हो जाते हैं, रूसी फौज उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती है। ज़ेलेंस्की आखिर कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। Українців не треба переконувати, щоб ставати добровольцями. Українців не треба стимулювати. सिर्फ यही नहीं, ज़ेलेंस्की राजधानी कीव में भी कभी-कभी बाहर सड़क पर निकलते हैं।
अब तो हाल ये है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी राजधानी कीव आना जाना लगा हुआ है। हफ्ते भर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी राजधानी कीव पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की के साथ बोरिस जॉनसन ने कीव की सड़कों पर घूमकर हालात का जायजा भी लिया। लेकिन इसके बावजूद रूस की मिसाइलें ज़ेलेंस्की को ट्रेस नहीं कर पा रही हैं। आखिर कहां है ज़ेलेंस्की का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? रूस की मिसाइलें ज़ेलेंस्की के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? ज़ेलेंस्की अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के वीडियोस भी पोस्ट कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो भागे नहीं हैं और कीव में ही हैं। ये वही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां से ज़ेलेंस्की रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ज़ेलेंस्की अपनी फौज को ऑर्डर देते हैं। इसी कमांड सेंटर से रूसी फौज के हर कदम पर नजर रखी जाती है। इसी कमांड सेंटर से ज़ेलेंस्की हर फैसला लेते हैं। ज़ेलेंस्की का ये कमांड और कंट्रोल सेंटर कीव में कहां है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन के सैनिक अगर रूसी फौज पर हमले करेंगे तो कीव कमांड सेंटर पर हमला करेंगे। В городе Мариуполь группировка российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургического населенного пункта Городня Черниговской области. При возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский. रूस ने कीव कमांड सेंटर को तबाह करने की धमकी तब दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कीव जाने की तैयारी में हैं। हालांकि वो कब कीव यात्रा करेंगे इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को कीव आने की अपील की थी और अपनी आंखों से यूक्रेन की तबाही देखने को कहा था। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी फौज के टारगेट पर तो हैं, लेकिन रूसी फौज उनकी लोकेशन तलाशने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूसी सेना क्यों ज़ेलेंस्की तक नहीं पहुंच पा रही है, न आसमान के जरिए और न ही जमीन के जरिए। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कीव में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना रूस के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कीव की सिक्योरिटी में सबसे बाहर यूक्रेन की सेना तैनात है जो रूस के हमले को नाकाम कर देती है। इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। तीसरी लेयर की सिक्योरिटी यूक्रेन की नेशनल पुलिस के हवाले है। चौथी लेयर में टेरिटोरियल फोर्स के जवान रूसी सेना पर नजर बनाए हुए हैं। पांचवी लेयर की सिक्योरिटी सिविल डिफेंस वालों के हाथ में है। ज़ेलेंस्की जब भी खुले आसमान के नीचे निकलते हैं तो उनके आसपास स्नाइपर्स और कमांडोज रहते हैं। किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम पूरे कीव में तैनात है। कमांड सेंटर के आसपास माइंस भी बिछे हुए हैं। ज़ेलेंस्की खुद बंकर में रहते हैं। बंकर में ही बने वॉर रूम में ज़ेलेंस्की युद्ध की पूरी प्लानिंग करते हैं। यह बंकर भी ज़ेलेंस्की के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हिस्सा है। कल भी ज़ेलेंस्की ने इसी कमांड सेंटर से अमेरिका और यूरोप से और हथियार मांगे। До російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених і чесно, і вбитих. ज़ेलेंस्की के कमांड कंट्रोल सेंटर ने रूस की नाक में दम कर रखा है। यहीं से यूक्रेनी सैनिकों को कमांड भेजी जाती है। यहीं से पूरी दुनिया को ज़ेलेंस्की संदेश भेजते हैं। इसलिए रूस ने अब कीव कमांड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के बड़े शहरों में शुमार मारियोपोल में इस वक्त लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। रूस की सेना का ये दावा है कि यूक्रेन की सेना या तो भाग खड़ी हुई है या फिर उन्होंने सरेंडर कर लिया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी सेना के 400 सैनिक इस वक्त मारियोपोल को बचाने में लगे हुए हैं और अज़ोवस्टोल स्टील फैक्ट्री के आसपास जो सुरंग है वहां पर छिपकर ये लोग मारियोपोल को बचा रहे हैं। 400 यूक्रेनी सेना के जो जवान हैं उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि हम आखिरी दम तक मारियोपोल को बचाएंगे। हालांकि इस पूरे इलाके को रूस की सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मारियोपोल के अंतिम ब्रिगेड की ये कहानी देखिए।
यह है यूक्रेन का बड़ा शहर मारियुपोल। मारियुपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। जहां नजर घुमाओ सिर्फ तबाही तबाही दिखाई देती है। मारियुपोल करीब करीब रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है। रूस का दावा है कि उसका मारियुपोल पर अब पूरा कंट्रोल है, लेकिन अभी भी यूक्रेन की एक ब्रिगेड रूसी फौज से लोहा ले रही है। ज़ेलेंस्की की वो आखिरी ब्रिगेड मारियुपोल पर कब्जे में रूसी फौज का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो को देखिए। बर्बाद हो चुके मारियुपोल शहर में एक जगह अभी भी जंग चल रही है। जिस जगह से आपको काले धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है, वहीं पर जंग चल रही है। ये जगह है अज़ोवस्टल आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। अज़ोव सागर के सामने मौजूद इस स्टील फैक्ट्री में कई सुरंग हैं। इन सुरंगों में यूक्रेनी फौज के करीब 400 सैनिक मौजूद हैं। सुरंग में छिपे वही सैनिक रूसी फौज के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सुरंग में छिपे यूक्रेन के इन 400 सैनिकों की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मारियुपोल से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने रविवार तक यूक्रेन फौज के बचे खुचे सैनिकों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी सेना के जवानों ने सरेंडर कर भी दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.